हे बॉयज, आप लोग कैसे हो? तो आपके लिए लेके आ गया एक न्यू मानवा जिसका नाम है द मोस्ट पावरफुल ब्रदर इन लॉ इन द हिस्ट्री। तो कहानी की शुरुआत में हमको स्वैम्पिंग कंटेंट को दिखाया जाता है और उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसमें यहाँ पे 10 अलग अलग छोटे कॉन्टिनेंट भी है। और फिर यहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं और उसमें से एक बंदा यहाँ पे जीत जाता है और वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और दूसरा बंदा यहाँ पे उसके पैरों के नीचे होता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम टेंग जिंग होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे मार्शल आर्ट स्पिरिट की एग्जाम देने के लिए जाता है, पर उसको यहाँ पे कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं होती है और उसमें फेल हो जाता है। और फिर यहाँ पे अपने मन में सोचता है कैसे कैसे हो सकता है मेरे पास क्यों यहाँ पे कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं है और ऐसा क्यों हुआ और मैं क्या करूँगा। और सारे लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने तुम पे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज किया है, पर यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, तुम तो यहाँ पे वेस्ट निकले और तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं है। और दूसरा बंदा कहता है इसमें यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को कहा गया था कि ये बंदा यहाँ पे मार्शल आर्ट जीनियस है और वो लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। तो वो सुन के उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता क्या मार्शल आर्ट जीनियस, तुम क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ पे एक नंबर का कचरा है, हमको देखो हमने यहाँ पे हमारी जो मार्शल स्पिरिट है वो भी अवेक कर लिए, पर अभी तक वो अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेक नहीं कर पाया और हमारे रिसोर्स का सिर्फ यूज किया है, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़ना। और सारे लोग चिल्लाते हुए कहते कि तुम हमको यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज वापस दे दो, वो हमारे से बिलोंग करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो थकाहारा अपने सेक्ट में आता है और वहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे वापस आने की और अपना मुंह दिखाने की, जंगफू में तुम्हारे जैसे कचरे लोगों की जगह नहीं है, अपना सामान लो और यहाँ से फटाफट से निकलो और भाड़ में जाओ, मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर दोबारा यहाँ पे वापस कभी मत आना। क्या तुम यहाँ पे मेरी बात सुन पा रहे हो? पर तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम पे क्यों होता है और कहते कि रुको, और कहते कि एल्डर यहाँ पे त्यांग्यांग को और एक अपॉर्चुनिटी दो और मैं यहाँ पे इस बार उसके साथ मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी में पार्ट लूंगी और कल देखेंगे कि यहाँ पे जो उसकी मार्शल सोल है यहाँ पे अवेक होती या नहीं। तो वो सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं वो कहते कि इसका यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, जो त्यांग्यांग एक नंबर का ट्रेस है और तुम्हारे लिए वर्थलेस है, और अगर तुमने यहाँ पे साथ में मिलके अवेक करने की कोशिश की तो तुमको मालूम है अगर तुमने यहाँ पे छोटी सी भी गलती कर दी तो उसका परिणाम क्या होगा, तुम दोनों साथ में अवेक नहीं कर पाओगे और हमेशा के लिए तुम कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को जगह नहीं पाओगे, तुम ऐसा मत करो। तो वो सुनने के बाद जो क्वीन होती है वो कहती कि एल्डर आप मेरी बातों पे एग्री हो रहे हो और नहीं, वरना मैं यहाँ पे उसके साथ ही चली जाऊंगी। और फिर तुमको पता है कि यहाँ पे जो टैंग फैमिली जो जिनफू वो भी यहाँ पे साथ में चली जाएगी और उसके बाद क्या होगा तुमको पता है। तो वो सुनने के बाद जो एल्डर होता है वो कहता है कि इनफ, ठीक है चलो तुम लोगों को और एक चांस देता हूँ और तुम साथ में वो सेरेमनी को ज्वाइन कर सकते हो और कल यहाँ पे कोई भी लेट मत करना और अपनी जगह पे पहुंच जाना, पर यहाँ पे अपने माइंड में रखना अगर तुम यहाँ पे कल फेल हो चुके तो यहाँ पे त्यांग फैमिली वो यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं कर सकती और मैं उससे यहाँ पे कोई भी ऑन नहीं करता। और फिर तुमको पता है कि यहाँ पे त्यांग को यहाँ से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है और कहता है क्या फिनियन क्या तुम यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन करना चाहती हो। और फिर हमको नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है और जहाँ पे मार्शल अवेकनिंग होनी थी वो जगह को हमको दिखाया जाता है और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं यहाँ पे दो लोग यहाँ पे कौन है। और तभी यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो तांजू इससे भी यहाँ पे अवेक होने वाले, सारे लोग उसको यहाँ पे मार्शल आर्ट जीनियस बुलाते, पर वो यहाँ पे तांजू फैमिली से आता है, पर वो यहाँ पे सच में एक नंबर का लूजर है। पर यहाँ पे जो सिस्टर क्वीन है वो यहाँ पे और एक उसको चांस दे रही अपनी यहाँ पे रीअवेक करने का, पर यहाँ पे उसके लिए कितनी बुरी बात है कि उससे भी यहाँ पे अवेक नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि फाइनली तांजू इस बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और अपने 3 सालों का जो बदला है मैं तुमसे लूंगा और आज सब कुछ। और वो यही बंदा है जो मेन कैरेक्टर में शुरुआत से मार खाया था और हार गया था। और फिर जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो लड़की अपनी जो सेरेमनी स्टार्ट कर देती है, पर जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्वीन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे साइड पे रही हो। और फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है और फिर हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि शायद तुम दोनों यहाँ पे अवेक कर जाओ और तुम यहाँ पे साथ में मार्शल सोल को जगा लो, पर ऐसा नहीं होगा। तो जो यहाँ पे क्वीन है वो यहाँ पे कभी भी अवेक नहीं कर पाएगी।
और कहता है कि मैं उसको यहाँ पे कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, पर तुम यहाँ पे सच में उसके बारे में केयर करते हो तो तुम यहाँ पे कल मॉर्निंग में आके चले जाना, और तुम जो अभी तक स्वॉर्ड हाउस से जितने भी रिसोर्सेज लिए उसका यहाँ पे पेबैक हो जाएगा, और तुम कभी भी यहाँ पे मत आना। और अपने मन में सोचता है अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है, मुझसे यहाँ पे जाना चाहिए, और मैं यहाँ पे लास्ट बार तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। और फिर गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और मैन गेट वहां से जाते हुए एल्डर से कहता है अब तो यहाँ पे इनफ है ना। तो वो सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि तुमको पता है ना तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सारे लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, और कोई कहता है कि यहाँ पे जो उसकी फैमिली उसको जीनियस कहती थी, पर तो यहाँ पे एक नंबर का लूजर है, और ऐसे लूजर को यहाँ पे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कोई कहता है कि हमारे जो रिसोर्सेज को वापस करो। और फिर यहाँ पे कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे जो वर्ल्ड है पावरफुल लोगों का है, अगर यहाँ पे कोई वीक बंदा होगा तुम्हारे जैसा तो उसको यहाँ पे कोई भी रहने की ज़रूरत नहीं है, और अपने घर जाओ और यहाँ पे खेती बाड़ी करो, तुमको यहाँ पे फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखो। और फिर जो मैन कैरेक्टर भी थोड़ा शौक हो जाता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। और फिर यहाँ पे जो सिस्टर क्वीन होती है उसकी यहाँ पे जो अवेकनेस वो स्टार्ट हो जाती है, और वो होती है आइस फोनिक्स, और वो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग होती है मार्शल आर्ट स्पिरिट। और फिर यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि जैसा एक्सपेक्ट किया था सिस्टर क्वीन से, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रांग है। और फिर जो मैन गेट है उसके मन में यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, और वहाँ से जाने लगता है, और कहता है मैं यहाँ पे क्यों अपने स्पिरिट को अवेक नहीं कर पा रहा। और तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदे का हाथ आता है, और हमारे जो मैन गेट उस पर अटैक कर देता है। पर जो मैन गेट उसको पता चल जाता है कि कोई उसे पीछे से अटैक करना चाहता है, तो उसको डॉज कर लेता है। और फिर उस बंदे से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है तुम अभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो, और कहता है तुम यहाँ पे जाओ से एक्सपेल हो रहे हो, और अब तुमको यहाँ पे कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो वो सुन के जो मैन कटर होता है वो कहता है तुम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना चाहते हो, और यहाँ पे तुम कौन से रूल तोड़ने की बात कर रहे हो, मैं यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ, तुमको यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे एक नंबर के लूजर हो, और जो तुमने यहाँ पे मेरे 3 साल पहले किया था मैं उसका यहाँ से बदला लूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जो क्वीन लू यिंग है वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी यहाँ पे अपनी स्पिरिट को अवेक कर रही है, पर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं देख पाएगी, इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और ये कहते हुए मैन कैटर अटैक कर देता है, और कहता है अब तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी, इस बार मैं तुमको मार दूंगा। और फिर मैन कैट के माइंड के अंदर से आवाज आती है मार्शल स्पिरिट डिटेक्टेड, शैडो स्नेक एबिलिटी 100% कॉपी। पर जो मैन कैट है उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। और फिर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपनी जो पावर है उसको रिलीज करता है, और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पे और एक चांस है। पर जो मैन कैट है उसके यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। पर जो बंदा होता है वहां से दूर चला जाता है और कहता है उसमें क्या फर्क पड़ता है, जो तुम्हारे मार्शल आर्ट भले स्ट्रांग है, पर जो यहाँ पे मेरी मार्शल स्पिरिट तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर ये बंदा अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है अब मैं यहाँ पे देखता तुम यहाँ पे कैसे बचोगे, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। पर जो मैन कैटर वो अपनी यहाँ पे मार्शल स्पिरिट को अवेक कर देता है और बहुत ज्यादा डेविल्स भी स्माइल देता है। और वो सारी चीजें देखने के बाद जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते क्या त्यानुन अभी भी अवेकनर है और वो भी यहाँ पे अपनी स्पीड को जगा सकता है। और फिर यहाँ पे दोनों साथ में एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पे जो मैन कैट होता है उसकी यहाँ पे मार्शल स्पीड सीधे बंदे की तरफ जाती है और उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है और उसको यहाँ पे बहुत सारी चोटें भी आई होती है। और यहाँ पे वो बंदे की जो मार्शल स्पीड है वो मैन की तरफ बढ़ रही होती है, पर जो मैन कैट है उसको यहाँ पे एक ही हाथ से वो मार्शल स्पीड को खत्म कर देता है। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम कैसे यहाँ पे मेरे जैसे सेम मार्शल स्पीड को यूज कर सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है तुम क्या यहाँ पे अंधे हो चुके हैं, जो तुम्हारी मार्शल स्पीड तुम कचरा है और मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जो मेरी मार्शल स्पीड है तुम्हारे से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैन कैट अपने मन में सोचता है वो अचानक से आवाज कहाँ से आई थी और यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सबके सामने मुझे यहाँ पे ह्यूमिलेट करने की, तुमने मुझे यहाँ पे पहले भी ह्यूमिलेट किया था, इस बार तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और इस बार तो तुम भूल जाओगे यहाँ से बच के निकल पाओगे और तुम यहाँ पे सीधा हेल में जाओगे। पर जो मैन कैट होता है वो कहता है क्या तुमको लगता है तुम उतनी आसानी से मुझे यहाँ पे हरा पाओगे। पर तभी यहाँ पे अचानक से जो आइस फोनिक्स है यहाँ पे आ जाती है और उस बंदे को यहाँ पे एकदम कुल्फी बना देती है
और यहाँ पे होती है लो क्वीन और कहती तुम वापस से अपनी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। और फिर यहाँ पे जो उसकी कुल्फी बनी थी उसको यहाँ पे थोड़ा रिलीज कर देती है और उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है और कहता है कि लॉन्गिंग तो यहाँ पे ठीक हो। पर जो यहाँ पे लॉन्गिंग होती है वो मैनकेट के सामने तलवार रख देती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती कमीने तुम्हारे ऐसा करने की मेरे साथ हिम्मत कैसे हो गई। और कहती कमीने एक नंबर के तुम यहाँ पे झूठे हो, तुम यहाँ पे पहले से ही मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के जाना चाहते थे और उस पर अटैक कर देती है। और जो मैनकेट होता है वो कहता है कि लॉन्गिंग तुमको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, तुम पहले शांत हो जाओ उसके बाद मैं तुमको सब कुछ समझा दूंगा। पर यहाँ पे जो लॉन्गिंग होती है वो कहती तुम यहाँ पे बाढ़ में जाओ, मुझे यहाँ पे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी और उस पर अटैक कर देती है। और यहाँ पे जो मैनकेट होता है वो कहता है मेरी बात तो सुनो, यहाँ पे क्या चल रहा है। पर वो यहाँ पे लगातार उस पर अटैक कर रही होती है और फिर जो मैनकेटर होता है अपने मन में कहता है तो यहाँ पे मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे वो पुरानी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर लॉन्ग इंक पे जंप कर देता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए माफ कर दो और उसको यहाँ पे जमीन पे लेटा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और तभी जो यहाँ पे सिस्टम होती है वो कहते हैं कि जो मार्शल स्पिरिट है काउड आइस वो यहाँ पे डिटेक्टेड हो चुकी है, क्या आप इसको यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे दूसरों की जो मार्शल स्पिरिट को यहाँ पे कॉपी कर सकता है और कहता है कि हाँ मैं इसको यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ। और दूसरी साइड जो लॉन्ग इंग होती है बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और फिर यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि जो टारगेट का मोड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है, इसकी वजह से तुम यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में कहता है यहाँ पे मोड वैल्यू क्या है और यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर वो वापस की एबिलिटी को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है और फिर यहाँ पे लॉन्ग इंग होती है बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसने कहाँ पे हाथ रखा है और फिर तभी जो सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि जो यहाँ पे मोड वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे आ चुकी है और आपने यहाँ पे 100% सक्सेसफुली उसकी एबिलिटी को कॉपी कर दिया है। और फिर यहाँ पे जो लॉन्गिंग होती है वो कहती है थैंक यू, अपना यहाँ पे हाथ हटा लो। और फिर वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर है वो यहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है और कहता है अब तुम फाइनली यहाँ पे शांत हो चुकी हो। पर यहाँ पे जो लॉन्गिंग होती है वो कहती है जो तुमने अभी मेरे साथ किया उसकी यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको उठानी पड़ेगी। और फिर जो उसका चेहरा काफी ज्यादा लाल हो जाता है और शर्माते हुए कहती अब तुमको यहाँ पे मेरे से शादी करनी पड़ेगी। और फिर हमको थोड़ी देर बाद लॉन्ग का घर दिखाया जाता है और जो मैनकेट उसके घर के अंदर बैठा होता है और यहाँ पे जो लॉन्ग होती है उससे कहती है कि तुमने पास्ट में मुझे कई बार बचाया है और तुमने यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन की है, इस बार मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ, भले यहाँ पे तुम यूजलेस हो और तुम्हारे पास कोई भी स्मार्ट स्पिरिट नहीं है, पर तुम यहाँ पे एक बार मेरे से शादी कर लोगे और जो मेरी फैमिली तुमको एक्सेप्ट कर लेगी उसके बाद तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पे मेरी तारीफ करना चाहती, क्या मेरी बेइज्जती करना चाहती, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है। और कहता है कि लुइंग तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो लुइंग होती है वो कहती है तुम एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि हमेशा मैं तुम्हारे हार्ट में रहना चाहती हूँ और तुम अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगा। और फिर यहाँ पे जो लॉन्गिंग होती है वो कहती है तुम यही रुको, मैं फटाफट मेरी डेट को बुला के आती हूँ। और वो कहने के बाद वहां से चली जाती। और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे मेरी जो मार्शल स्पिरिट को यहाँ पे अवेक नहीं कर सकता, पर मैं यहाँ पे दूसरे की मार्शल स्पिरिट को कॉपी कर सकता हूँ। और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है और क्या जी यहाँ पे लुए इनको अपनी जो मिस्टीरियस पावर है उसके बारे में बता देना चाहिए या नहीं। और तभी यहाँ पे कोई आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे वापस आ गई। और यहाँ पे होती है लुओइंग और कहती कि जो फादर इन लॉ है अभी यहाँ पे थोड़े काम में बिजी है, वो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो लुओइंग और मैनकेट के पास जाती है और कहते मुझे अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। और दूसरी साइड जो मैनकेट अपने मन में बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और कहते हैं यहाँ पे क्या करना चाहती है। और यहाँ पे जो लुओइंग होती है वो कहती मैं तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कहती है कि त्यांग फटाफट करो और मुझे छुओ और बताओ कि मैं यहाँ पे ठंड लगी या नहीं। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट होता है वो कहता है कि तुमको छूना है, मैं तुमको यहाँ पे कहाँ छू। वो सुनने के बाद जो लुओइंग होती है वो कहती फटाफट करो और यहाँ पे छुओ और चेक करो कि मुझे यहाँ पे कोल्ड हुआ या नहीं। और तभी जो यहाँ पे सिस्टम होती है वो कहते कि मार्शल स्पिरिट डिटेक्टेड, एक्वा मुन क्या उसको यहाँ पे कॉपी करना चाहते। और वो देखने के बाद जो मैनकेट एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या एक्वा मुन, उसका मतलब यहाँ पे आइसफोनिक्स नहीं है और वो यहाँ पे लुयांग भी नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है यहाँ पे कौन है।
और यहाँ पे कैसे लुयांग के घर पे आ गई और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चला। और फिर यहाँ पे जो फेक ल्यूइंग होती वो कहती है त्यांग यांग फटाफट करो, जो फटाफट चेक करो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे यहाँ पे डोर को तो बंद करने दो। और यहाँ पे जो फेक लुइंग होती अपने मन में सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था ये बंदा यहाँ पे कभी भी इसे रजिस्ट नहीं कर पाएगा और मैं उसका सबके सामने उसका ट्रू फेस ला दूंगी। पर जो मैन कैट है अपने जो मार्शल स्पीड एक्टिव कर देता है और यहाँ पे जो उसका टेंटिकल है उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसको यहाँ पे उल्टा टांग देते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो चिल्लाती है और कहती है कि थैंक यू, यहाँ पे मेरी मदद करो। और फिर जो मैन कैट है उस लड़की से कहता है कि तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे जो स्नेक है तुमको कुछ भी नहीं करेगा। और वो सारे के सारे स्नेक यहाँ पे मेरे। और कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों लुइंग बन के आई हो और तुमको यहाँ पे किसने भेजा है और तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो और यहाँ पे जो रियल लुइंग है वो कहाँ पे। तो वो सुनने के बाद जो फेक लुइंग होती है वो कहती है कि त्यांग ब्रदर आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे सच में लुइंग हूँ और मुझे यहाँ पे नीचे रख दो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है तुम अभी भी यहाँ पे सच नहीं बोल रही और उस पर अटैक कर देता है। और अपने मन में सोचता है कि मैं इस पे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे फटाफट से उसको यहाँ पे निपटाना पड़ेगा और उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो फेक लुइंग होती है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और जो मैन कैट होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे देखने दो तुम यहाँ पे सच में कौन हो। और फिर दूसरी साइड लुइंग और उसके फादर वो यहाँ पे आ रहे होते और यहाँ पे जो लुइंग होती है वो कहती है फादर जो यहाँ पे त्यांग यांग है वो सच में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है और उसने यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो उठा लिया है और वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत अच्छा बंदा है। पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुमने उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफ कर ली, मैं एक बार उसको चेक करना चाहता हूँ और क्या वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है और क्या तुमको यहाँ पे संभाल सकते हैं। और तभी जो यहाँ पे लुइंग का कमरा उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है और कह रही होती है कि नहीं ऐसा मत करो। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे लुइंग और उसके फादर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते और यहाँ पे जो डोर उसको ओपन कर देते। और फिर यहाँ पे जो एक लुइंग होती है वो कहते कि ब्रदर इन लॉ प्लीज़ यहाँ पे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे गलत थी। और वो यहाँ पे होती है लुइंग की बहन, मतलब मैन कैटर की सिस्टर इन लॉ। और वो नज़ारा देखने के बाद जो मैन कैट अपने मन में सोचता है कि मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ मुझे अब पकड़ लिया है मेरी सिस्टर इन को परेशान करते हुए, अब यहाँ पे मेरा क्या होगा और मुझे यहाँ पे कौन बचाएगा। और यारो जब हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, अब आगे देखेंगे जो मैन कैट इस मुसीबत से कैसे बचेगा। तब तक गुड बाय और सायोनारा।